हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, नोट कर लेंगे इस टॉपिक को। डाटा हैंडलिंग आपका चैप्टर है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये देखिए, ये डाटा क्या होता है, कैसे उसको हम डाटा को अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं डाटा को। ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। क्या यूज है डाटा को अरेंज करने का, उसका एनालिसिस कर सकते हैं हम अच्छे से, कंपेयर कर सकते हैं उसको, ठीक है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं उसकी हेल्प से। ये सारे इसके यूजेस हैं। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम डिटेल में, ठीक है। और फिर डाटा को इकट्ठा कैसे करते हैं। अब जो इसको रिप्रेजेंटेशन आती है डाटा की, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, यानी डाटा को अरेंज अलग अलग तरीके से करके प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें से एक तरीका है बच्चों पिक्टोग्राफ। क्या तरीका है? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स की हेल्प से ये अरेंज करता है डाटा को। एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये देखिए, जो बच्चे एब्सेंट है ना, तो उनको इस पिक्चर से डिनोट किया गया है। मतलब एक ये पिक्चर दिखेगी तो एक बच्चा माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पिक्टोग्राफ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने किया था, उम्मीद है आपको जरूर याद होगा। तो चलिए, फिलहाल के लिए हम इसी के आधार पे क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ये एक पिक्टोग्राफ है आपके सामने, देख पा रहे होंगे। ठीक है, सबको विजिबल है ना। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन? फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। 5 गांव में, ठीक है, दिखाया गया है कि भाई हर गांव में कितने ट्रैक्टर हैं। तो एक ट्रैक्टर की फोटो अगर दिखेगी, उसका मतलब एक ट्रैक्टर होगा, ठीक है। तो अगर बात करें इसको रीड कैसे करते हैं, वो मैं समझा रहा हूं आपको। विलेज ए, गांव ए की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस विलेज की बात करते हैं तो कितने पिक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर वाले? 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6। तो टोटल मुझे 6 पिक्चर्स दिख रहे हैं। मतलब विलेज ए में टोटल 6 ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से विलेज बी, सी, डी एंड ई में कितने कितने ट्रैक्टर्स हैं वो आपको पता लगाने हैं। जैसे ही पता लग जाएगा, उसके बाद जो पिक्टोग्राफ आपने यहाँ पे देखा है, उसकी हेल्प से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखिए, कौन से गांव में कितने ट्रैक्टर हैं, ये आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए। देख के ही पता लग जाएगा आपको, है ना। फिर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इजी रहेगा। तो विलेज बी में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 ट्रैक्टर हैं। विलेज सी की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, टोटल 8 ट्रैक्टर हैं। विलेज डी में 1, 2 और 3, 3 ट्रैक्टर्स हैं। ई की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 ट्रैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे अब और उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। मतलब कौन सा ऐसा गांव है जिसमें सबसे कम ट्रैक्टर की संख्या है। तो अगर हम देखें, तो सबसे कम ट्रैक्टर की संख्या तो मुझे 3 दिख रही है
है ना। तो आप लिखेंगे विलेज डी हैज, डी है ना, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, विलेज डी हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, दैट इज कितने हैं, 3। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। अगला देखिए, विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, सबसे अधिक ट्रैक्टर किसमें है बताइए। विलेज सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, विलेज सी में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, अब अगर अगले पार्ट की बात करें तो हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। तो अगर हम बात करें थर्ड की, विलेज बी के कितने ट्रैक्टर्स हैं, 5 हैं, है ना। और विलेज सी में कितने हैं, विलेज सी में 8 हैं। तो आपसे ये पूछा है कि विलेज सी में कितने अधिक ट्रैक्टर हैं विलेज बी के कंपैरिजन में। तो जो ट्रैक्टर विलेज सी में है कितने हैं, 8, विलेज बी में है 5, तो ये हो गए 3। तो आप लिखेंगे विलेज सी हैज 3 मोर ट्रैक्टर्स एज कंपेयर्ड टू विलेज बी। विलेज बी से जब कंपेयर करेंगे तो विलेज सी के पास 3 ट्रैक्टर ज्यादा हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, अब बोला गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल 5 विलेज। टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस। क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा सबको, 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, इनको ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। तो 6 प्लस 5 कितना होता है, 6 और 5 11, 11 प्लस 8 कितना होता है, 11 प्लस 8 19 होता है, 19 प्लस 3 22, 22 और 6 28। तो टोटल कितने आ गए, 28 ट्रैक्टर्स आ गए सभी गांव को मिला के। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन, यहां भी आपको पिक्टोग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्या गिवन है ये देखते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ ए को-एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, एक को एजुकेशनल मिडिल स्कूल है और हर क्लास में, इस स्कूल की हर कक्षा में 1 से लेके 8 तक की कक्षा में कितनी लड़कियां हैं,
ये आपको पिक्टोग्राफ के मदद से बताया गया है, ठीक है। और जब आपको पता लग जाए पिक्टोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, आपको रीड करना है और उसके बाद इनके आंसर्स करने हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें ट्विस्ट ये है कि ये जो एक पिक्चर देख रहे हैं लड़की की, ठीक है, ये एक लड़की की पिक्चर बनी हुई है और एक पिक्चर 4 लड़कियों के बराबर है। कितनी लड़कियों के बराबर है? 4 लड़कियों के बराबर है। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों हम कि भाई एक पिक्चर एक लड़की के बराबर क्यों नहीं बनाई? क्योंकि कई बार हमारे पास डाटा इतना ज्यादा होता है, इतना अधिक होता है कि हमें ऐसी करनी पड़ती हैं चीजें कि भाई 4 लड़कियों को हमने एक पिक्चर मान लिया है, मतलब एक पिक्चर को 4 लड़कियों के बराबर मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस केस में एक लड़की एक पिक्चर के बराबर मानते या फिर एक पिक्चर एक लड़की के बराबर मानते, तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स शो करने में बहुत सारी पिक्चर्स बनानी पड़ती और वो क्या होता, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता और वो पेज भी ज्यादा भरता, ठीक है, स्पेस भी ज्यादा लेता वो। इसीलिए ये एक स्पेस एफिशिएंट मेथड है, स्पेस को मैनेज करने का तरीका है और ये समय को मैनेज करने का भी तरीका है कि आपको सीधा बोल दिया एक पिक्चर मतलब 4 लड़कियां। अब आप काउंट कर सकते हैं इजीली। कैसे काउंट करेंगे मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे अगर हम बात करें कक्षा 7 की, ठीक है, कक्षा 7 में कितनी पिक्चर्स दिख रही हैं? 1 2 3। कितनी पिक्चर दिख रही हैं? 3। तो यानी एक पिक्चर 4 लड़कियों के बराबर है। टोटल है 3 पिक्चर, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पे टोटल लड़कियां कितनी हैं? 12 हैं। अब बच्चों आपको हमेशा ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 4 को 3 बार ऐड करें या फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, ठीक है। रिपीटेटिव एडिशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 को 3 बारी ऐड की जगह सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। रिपीटेटिव एडिशन आपने पढ़ा था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। तो ये रिपीटेटिव एडिशन हो गया बच्चों। अब इसी तरह से आप काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कक्षा 6 में देखिए 1 2 3 4, 4 पिक्चर्स मुझे दिख रही हैं। कितनी दिख रही हैं? एक पिक्चर में 4 लड़कियां, टोटल 4 पिक्चर, तो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं? 16 है। ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं बच्चों। अगर कक्षा 3 की बात करें तो कितना हो जाएगा ये? 1 2 3 4 5। यहाँ पे भाई एक पिक्चर में 4 लड़कियां हैं और टोटल है 5 पिक्चर, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ गया। अब इसी तरह से फर्स्ट में देखें तो कितनी आ जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। 6 इंटू 4 24, 6 चौके 24 लड़कियां यहाँ पे होंगी। अब ये तो हमने कर लिया है। अब दिक्कत क्या है? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कक्षा 8 में तो एक पिक्चर तो पूरी है, यहाँ पे तो 4 लड़कियां हैं, लेकिन अगली वाली पिक्चर आधी दिख रही है आपको। आधी दिख रही है मतलब एक पिक्चर कितनी लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है? 4 को। तो आधी पिक्चर उसको 4 को 2 से भाग कर दो, मतलब 2 लड़कियों को रिप्रेजेंट करेगी हाफ पिक्चर। समझ में आ गया? तो ये हो गया 6। तो हाफ पिक्चर 4 की जगह 2 लड़कियों को रिप्रेजेंट करेगी, ये समझना है। अब देखिए यहाँ पे 2 तो पूरी पूरी है, मतलब 4 इंटू 2 8। 8 लड़कियां ये होगी और एक हाफ पिक्चर है, तो 8 और 2 10। हाफ पिक्चर के नाम के सिर्फ हमने 2 ऐड करने हैं उसमें। तो ये 3 तो पूरी है, 4 × 12 और 2 14। 4 चौक 16 और 2 18। ये आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई। अब क्या करना है? अब क्वेश्चन के आंसर करने हैं। चलिए फटाफट इनको आंसर्स हम लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? तो पार्ट ए देखिए क्या है यहाँ पे, विच क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सबसे कम लड़कियां कौन सी कक्षा में हैं, ये आपको पता लगाना है। 24 18 20 14 10 16 12 और ये रहा सबसे कम लड़कियां जो कि हैं 6। तो कौन सी क्लास है? क्लास 8। 8 हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कक्षा 8 में है, दैट इज 6।
ऐसे ही सभी क्वेश्चन का आंसर हम इजीली कर सकते हैं। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 5th? तो क्लास 6th में लड़कियां हैं 16, क्लास 5th में लड़कियां हैं 10। तो इसमें पूछा है कि इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th? क्या कक्षा 6 में लड़कियां कम हैं कक्षा 5 की लड़कियों से कंपेयर करें? तो नहीं, नो, द नंबर ऑफ गर्ल्स is not, number of girls is not less than number of girls in class 6th, is not less than the number of girls in class उल्टा है ये, हाँ ठीक तो है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th इज नॉट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। कक्षा 5 की लड़कियों से कक्षा 6 की लड़कियों की संख्या कम नहीं है बल्कि अधिक है। तो नो होगा इसका आंसर। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th? तो क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं? 12। तो आप लिखेंगे देयर आर 12 गर्ल्स इन क्लास 7। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने आज किए हैं डाटा हैंडलिंग से। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप इनको नोट कर रहे हैं। घर पे रिवाइज जरूर करें इनको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।